नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम काव्य साहित्य के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। तो आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 30 में से कितने प्रश्न जो है आप लोगों के सही गए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि आधुनिक काल का है। ऑप्शन दिए गए हैं चंद बरदाई, जगन्नाथ दास रत्नाकर, स्वामी हरिदास या अब्दुल रहमान। तो देखिए, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि आधुनिक काल का है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि आधुनिक काल के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग जानते हैं चंद बरदाई जो कि वीरगाथा काल के कवि हैं। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि आधुनिक काल के कवि हैं। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि अनग किस काल की रचना है। ऑप्शन दिए गए हैं आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की या आधुनिक काल की। तो देखिए, अनग जो है किस काल की रचना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अनग जो है आधुनिक काल की रचना है और इसके जो रचनाकार हैं वह है मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा, यह एक लघु नाटक है। ये जो है एक लघु काव्य नाटक है अनग, और इसके जो रचनाकार हैं वह है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छायावादी युग की विशेषता है। ऑप्शन दिए गए हैं युद्धों का सजीव वर्णन या प्रकृति का मानवीकरण, नारी के रूप सौंदर्य का वर्णन या मुक्तक काव्य रचना। तो छायावादी युग की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, याद रखिएगा, यह छायावादी युग की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। ये प्रश्न आ सकता है कि छायावादी युग की विशेषता। तो आप लोग हर युग की जो प्रमुख विशेषताएं उनको जरूर याद कर लीजिएगा, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि उन पर भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, प्रकृति का मानवीकरण छायावादी युग की प्रमुख विशेषता है। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उर्वशी रचना है। ऑप्शन दिए गए हैं जगनीक की या नरपति नाहल की, दलपति विजय की या रामधारी सिंह दिनकर की। तो देखिए, उर्वशी के रचनाकार कौन है। तो मैंने पहले भी प्रश्न कई बार आप लोगों को कराया है। उर्वशी के जो रचनाकार हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन घ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं चंद बरदाई, जगनीक, डॉक्टर धर्मवीर भारती या ऑप्शन दिया गया है भूषण। तो इसमें पूछा गया है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कनुप्रिया के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, यानी ऑप्शन ग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कनुप्रिया के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं अमीर खुसरो, सुमित्रा नंदन पंत, जगनीक या सारंगदत्त। तो यहाँ पर कला और बूढ़ा चांद, इसके जो रचनाकार हैं वह हैं सुमित्रा नंदन पंत, यानी ऑप्शन देखा जाए तो ख यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। सुमित्रा नंदन पंत कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं भक्तमाल, चक्रवाल, पृथ्वीराज रासो और रसविलास। तो देखिए, अभी हम 7वें प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके आंसर को लेकर थोड़ा असमंजस है। इसके आंसर को हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। अब इसके बाद देखिए, 8वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं पद्मावत, प्रिय प्रवास, रामचंद्रिका या रामचरितमानस। तो इनमें से किसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ख राइट हो जाएगा, प्रिय प्रवास को। और प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास के लेखक हैं और यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब इसके बाद देखिए, 9वां प्रश्न है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर का रचना काल है।
आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर किस काल से संबंधित हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, आधुनिक काल से। याद रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के द्विवेदी युग के यह प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं राधा चरण गोस्वामी, ऑप्शन ख मैं आपको बता दूं अंबिका दत्त व्यास, और ऑप्शन ग है ठाकुर जगमोहन सिंह, और ऑप्शन घ कुतुबन। तो इनमें से कौन भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है? तो देखिए सिंपल है, ऑप्शन घ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुतुबन, जो कि भारतेंदु युग के कवि नहीं है। राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास ये तीनों ही भारतेंदु युग के कवि हैं। कुतुबन जो है भक्ति काल की प्रेमासी शाखा के कवि हैं। ठीक है, याद रखिएगा कुतुबन जो है भक्ति काल की प्रेमासी शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए 11वां प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन दिए गए मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, नावादास या जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखिए द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि कौन है? सरल प्रश्न है, का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, जो कि द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। और बाकी आप लोग जानते हैं तुलसीदास, नावादास और जायसी। मैं आपको एक करके इनके बारे में भी बता दूं। तो देखिए सबसे पहले नावादास जो कि राम भक्ति शाखा के कवि हैं, यानी यह भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और तुलसीदास ये भी भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की प्रेमासई शाखा के कवि हैं। आप लोग जानते हैं भक्ति काल जो है निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में विभक्त है, और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आती हैं ज्ञानसई शाखा और प्रेमासई शाखा। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं प्रेमासई शाखा के कवि हैं, और तुलसीदास और नावादास जो कि सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? जायसी, सुमित्रा नंदन पंत, कुतुबन और मंजन। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, सुमित्रा नंदन पंत जो कि छायावादी युग के कवि हैं। जायसी मैंने भी आप लोगों को बताया कि प्रेमासई शाखा के कवि हैं, और कुतुबन ये भी प्रेमासई शाखा के कवि हैं, और मंजन ये भी प्रेमासई शाखा के कवि हैं। भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रेमासई शाखा के ये तीनों ही कवि हैं, जायसी, कुतुबन और मंजन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, सुमित्रा नंदन पंत जो कि छायावादी युग के कवि हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आधुनिक काल की है? ऑप्शन दिए गए हैं रामचरितमानस, सूरसागर, विनय पत्रिका और ऑप्शन घ कामायनी। तो कौन सी रचना आधुनिक काल की है? यहाँ पर घ राइट हो जाएगा कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है और काफी प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, कामायनी जो कि आधुनिक काल की रचना है। और बाकी यहाँ पर जो तीन दी गई हैं रामचरितमानस, सूरसागर और विनय पत्रिका, तो इनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं। रामचरितमानस और विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचनाएं हैं, और सूरसागर जो है सूरदास की रचना है, और ये दोनों ही कवि जो है भक्ति काल के हैं, यानी तुलसीदास और सूरदास ये दोनों ही जो कवि हैं वो भक्ति काल के हैं, भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के जो है कवि हैं, जिनमें तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के और सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्विवेदी युग का महाकाव्य है? पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पद्मावत या साकेत। तो देखिए ये भी सरल प्रश्न है, ऑप्शन घ यहाँ पर राइट हो जाएगा साकेत, जो कि एक महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। बाकी ये तीन जो दी गई हैं, पृथ्वीराज रासो आप लोग जानते हैं चंद्रबरदाई इसके लेखक हैं, आदिकाल की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास इसके लेखक हैं और भक्ति काल की रचना है। पद्मावत की बात करें तो पद्मावत भी जो है किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, और ये प्रेमासई शाखा के कवि हैं। तो यहाँ तक देखिए एक एक करके आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य प्रगतिवादी युग का है? बीसलदेव रासो, रामचरितमानस, विनय पत्रिका या ऑप्शन घ कोई नहीं। तो देखिए प्रगतिवादी युग का यहाँ पर पूछा गया है, तो बीसलदेव रासो आप लोग जानते हैं आदिकाल की जो है रचना है, और रामचरितमानस जो है भक्ति काल की रचना है, और विनय पत्रिका भी भक्ति काल की रचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ कोई नहीं। और रामचरितमानस और विनय पत्रिका के जो लेखक हैं वह हैं तुलसीदास जी जो कि भक्ति काल के कवि हैं, और बीसलदेव रासो जो है आदिकाल की रचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ।
अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग का ग्रंथ है विजय पताका, साकेत, विनय पत्रिका या ऑप्शन घ कामायनी। तो भारतेंदु युग का यहाँ पर ग्रंथ पूछा गया है। तो आप जानते हैं अगर साकेत की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं जो कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, तो ऑप्शन घ यहाँ पर नहीं होगा। अगर ऑप्शन घ की बात की जाए कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये भी छायावादी युग के कवि हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन ग की बात की जाए विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास की रचना है और इसके जो कवि हैं वह तुलसीदास हैं, जो रचनाकार हैं वह तुलसीदास हैं और ये भक्ति काल की रचना है, तो यहाँ पर ऑप्शन क राइट हो जाएगा विजय पताका। ठीक है, याद रखिएगा। और विनय पत्रिका यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि यह भक्ति काल की है, साकेत द्विवेदी युग की है, कामायनी छायावादी युग की है। तो अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, लहर, दोहाबली, कविता बली या ऑप्शन घ रसिक प्रिया। तो कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क लहर। ठीक है, दोहाबली कविता बली आप लोग जानते हैं किसकी रचना है, दोहाबली और कविता बली तुलसीदास की रचना है जो कि भक्ति काल के कवि हैं, और रसिक प्रिया आप लोग जानते हैं रसिक प्रिया किसकी रचना है, केशव दास की। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि उद्धव शतक के रचयिता हैं तुलसीदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, परमानंद दास या केशव दास। तो उद्धव शतक के जो रचनाकार हैं वह हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जो कि आधुनिक काल के द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र विरचित प्रेम माधुरी की भाषा है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या मैथिली। तो प्रेम माधुरी की भाषा क्या है, सरल प्रश्न है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग ब्रज भाषा। ठीक है, याद रखिएगा ब्रज भाषा है प्रेम माधुरी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं, इसकी जो भाषा है वह है ब्रज भाषा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग के हैं, अग्रदास, तुलसीदास, नंददास या रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए प्रगतिवादी युग के कवि कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन घ रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि अग्रदास, नंददास, तुलसीदास ये सब जो है भक्ति काल के कवि हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्रगतिवाद, तो रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न पूछा गया है कि प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, नंददास, गिरिजा कुमार माथुर या रसखान। तो यहाँ पर भी देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग गिरिजा कुमार माथुर जो कि प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। निम्नांकित कवियों में से कौन भारतेंदु युग के हैं, कृष्णदास, भिखारी दास या ऑप्शन ग भूषण और ऑप्शन घ यहाँ पर दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए भारतेंदु युग के जो कवि हैं वह कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, यानी ऑप्शन घ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जो कि भारतेंदु युग के कवि हैं। बाकी कृष्णदास, भिखारी दास, भूषण आप लोग जानते हैं कि भारतेंदु युग के कवि नहीं है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए छायावाद के जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जो कि छायावाद युग के कवि नहीं है, यह द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है चिरगांव नामक स्थान संबंधित है कबीरदास से, नंददास से, तुलसीदास से या मैथिली शरण गुप्त से। तो देखिए चिरगांव जन्मस्थली किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की, यानी ऑप्शन घ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं रसखान, बिहारी, नागार्जुन या आलम। प्रगतिवादी काव्य धारा के, तो देखिए सरल प्रश्न है कि प्रगतिवादी काव्य धारा के जो कवि हैं वह हैं नागार्जुन, यानी ऑप्शन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिवादी काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वह है नागार्जुन। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नरेंद्र शर्मा की रचना है, ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन क पलाशवन, ख रेणुका, दीपशिखा या ज्योत्सना। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि नरेंद्र शर्मा की रचना है, तो ऑप्शन क यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि पलाशवन जो रचना है इसके जो रचनाकार हैं या लेखक हैं वह है नरेंद्र शर्मा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 27वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आधुनिक काल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल, गद्य काल, व्याकरण काल या काव्य शास्त्र काल। तो देखिए आधुनिक काल को दूसरा नाम क्या है, यानी दूसरे नाम जो क्या कहा जाता है आधुनिक काल को, तो ऑप्शन ख यहाँ पर राइट हो जाएगा गद्य काल। 28वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आधुनिक काल का है,
तो देखिए याद रखिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। 27वां प्रश्न, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या है। गद्य काल इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है कि ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ आधुनिक काल का है। साकेत, उद्धव शतक, रामचरितमानस या बिहारी सतसई। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है आधुनिक काल का है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। अगर साकेत की बात की जाए तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का है, जो कि वो द्विवेदी युग के कवि हैं। उद्धव शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर का, जो द्विवेदी युग के कवि हैं। ऑप्शन का रामचरितमानस जो कि तुलसीदास की रचना है, जो कि भक्ति काल के कवि हैं, यानी ग तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नहीं। बिहारी सतसई रीतिकाल, यानी ये भी आंसर गलत है। क और ख यहाँ पर दोनों ही विकल्प जो है सही होंगे, क्योंकि क मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग और उद्धव शतक रत्नाकर जी जो कि द्विवेदी युग, यानी आधुनिक काल के दोनों ही ग्रंथ हैं। ऑप्शन क और ख दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, 29वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है चिदम्बरा, कवित्र रत्नाकर, दीपशिखा या रेणुका। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना रेणुका है। सरल प्रश्न है, इसमें कोई जो है कठिनाई नहीं है। सरल प्रश्न है कि कवित्र रत्नाकर सेनापति जो कि रीतिकाल के कवि हैं, और दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की रचना है जो कि छायावादी की कवित्री हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रेणुका। अब इसके बाद देखिए वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति छायावादी युग में लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पृथ्वीराज रासो, विनय पत्रिका, ऑप्शन ख बिहारी सतसई या यामा। तो कौन सी कृति छायावादी युग में लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल की है, विनय पत्रिका भक्ति काल, और बिहारी सतसई जो है रीति काल। तो छायावादी युग की रचना हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन ग यामा, याद रखिएगा। और 29वें प्रश्न का रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रेणुका। ठीक है, और कौन सा ग्रंथ आधुनिक काल का है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क और ऑप्शन ख। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। ये 30 प्रश्न काफ़ी अच्छे और काफ़ी सरल और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं आपकी परीक्षा के लिए, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर किसी भी प्रश्न पर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, मेहनत करते रहिए।